तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि टेंजेंट और सीकेंट लाइंस जो होती है वो सर्कल को टच और कट करके पास होती है। तो तीन तरह की लाइंस के बारे में अभी हमने पढ़ा। पहली लाइन जो सर्कल को टच भी नहीं करती है, कट भी नहीं करती, मतलब सर्कल से दूर से पास हो रही है। दूसरी लाइन जो सर्कल के ऊपर तो है लेकिन वो सर्कल को सिर्फ कट करके जा रही है, 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है, इसे हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। ये कौन सी लाइन होती है? सेकेंड लाइन। अब ये सेकेंड लाइन 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है और अगर इस सेकेंड लाइन को धीरे धीरे मैं बाहर खींचते जाता हूं, जैसे ये मैंने फिर इसको बाहर निकाला और थोड़ा सा बाहर निकाला और थोड़ा सा बाहर निकाला और फाइनली जब मैं इसको इतना बाहर निकाल दूंगा कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई चली जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या हो जाती है? ये हमारी टेंजेंट लाइन, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो गई। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये सीकेंट जो है हमारे सर्कल को टच करके पास हो रही है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो क्या सीखा आपने? एक हो गई सीकेंट लाइन और एक हो गई हमारी टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन कैसे बनती है? तो देखो ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके बाहर निकल जाती है, तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसे हम? टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये एक पॉइंट पे टच हो रही है तो टेंजेंट लाइन टचेस दी सर्कल only at one point। और सीकेंड लाइन जो होती है वो क्या करती है? तो सीकेंड लाइन कट्स दी सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, और जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पे कट करती है? एक पॉइंट पे कट करती है, अल्टीमेटली वो टच करके पास हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो टेंजेंट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पढ़नी है। तो क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले उसने बोला है टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जो टेंजेंट है वो हमारी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है सर्कल को, तो वो एक पॉइंट ये वाला है, ये तो ये हो गई हमारी टेंजेंट जो कि एक पॉइंट से टच होते हुए निकल जा रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें बोला गया है टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। किसका स्पेशल केस होता है? ये सेकेंड का स्पेशल केस होता है व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। अब देखो यहाँ पे ये अगर हमारा सर्कल है और जैसे ये मैंने एक लाइन पास करी है, अब इसमें 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कॉर्ड ए बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये कॉर्ड ए बी हो गई। अब इसी तरह से अगर मैं और टेंजेंट्स इसमें सीकेंट्स इसमें ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे, तो देखो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है। ये ए बी अब यहाँ आ गए, ये ए बी अब यहाँ आ गए। ठीक है, अब जैसे ही मैं और एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा जो कि सर्कल को टच होके पास हो जाएगी, तो ये हमारी टेंजेंट लाइन हो जाती है। और यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है जहाँ पे ए और बी कोइंसाइड हो गए हैं, ए और बी सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इसलिए ये स्पेशल केस ऑफ सेकेंड होता है जहां पे 2 कॉर्ड के जो 2 पॉइंट्स होते हैं ए और बी, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते हैं, मतलब सिंगल पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल। किसका? सर्कल का और टेंजेंट का। कॉमन पॉइंट किसका? टेंजेंट का एंड सर्कल का। क्या बोलते हैं उसको हम? तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको भी हम समझ लेते हैं ज़रा डिटेल में। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये हमारा सर्कल हो गया, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई। तो ये टेंजेंट हमारे सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का काम है, हमें क्या काम है ये अब हम अगली थ्योरम में सीखेंगे। तो थ्योरम नंबर 10.1 जिसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये थ्योरम हमारे लिए पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोला है इस थ्योरम में?
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया है और उसके ऊपर ड्रॉ करी है एक टेंजेंट, उसके ऊपर ड्रॉ करी है हमने एक टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट होती है वो रेडियस है। तो ये देखो, ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया। अब हम इसको अगर टच करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाते हैं रेडियस को, तो ये जो लाइन आई है रेडियस लाइन, ये और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इस पॉइंट पे हमारी जो रेडियस और टेंजेंट होगी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये है हमारी रेडियस, ये है टेंजेंट और ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये है 90 डिग्री का एंगल, ये है 90 डिग्री का एंगल। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस बात से हमें कुछ और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिले। पहला कंक्लूजन क्या था हमारा, बाय द अबव थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। मतलब हम एक पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। आई बात समझ में, ये एक पॉइंट इस पे हो गया। अब इसके ऊपर अगर मैं दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक और टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट किसी दूसरे पॉइंट से पास होगी, अगली टेंजेंट और अगले किसी दूसरे पॉइंट से पास होगी, लेकिन ये कभी भी सेम पॉइंट से पास नहीं होंगे। ठीक है, तो फ्रॉम सिंगल पॉइंट देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट। फाइन। अब देखो, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। क्या बोला है उसने, तो जरा देखो, अ लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, ये हमारा सर्कल हो गया, इस सर्कल के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है और उस टेंजेंट के ऊपर मैंने रेडियस वाला जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ किया है। और अगर इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया है तो ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। ठीक है, ये क्या है हमारा नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है टेंजेंट के ऊपर, इसलिए इस लाइन को नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली है। अब इन सब इंपॉर्टेंट बातों से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1 और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। तो पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि एक टेंजेंट के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं। कमेंट में कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करके, फिर आप देखना कि क्या आपका आंसर सही है। तो एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इसके ऊपर पॉइंट्स ड्रॉ करने की बात करें तो एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। तो जितने पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर होंगे उतनी ही टेंजेंट्स एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ की जा सकती है। हर एक पॉइंट से एक अलग टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है ऐसे। तो जितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर, उतने ही पॉइंट्स हमारे सर्कल के ऊपर होंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इनफाइनाइट टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। ठीक है, और क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। चलो, अब हम आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक में उसने सबसे पहले पूछा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है भैया, 1 पॉइंट पे। तो एट ओनली 1 पॉइंट हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अगर कोई लाइन जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारे सर्कल को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी लाइन कहलाती है। कमेंट में बताओ, वीडियो पॉज करके पहले आंसर कर दो, उसके बाद में फिर देखना कि क्या हमारे आंसर सही थे। तो यस, दिस इज कॉल्ड सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बनाई जा सकती है एक सर्कल के ऊपर? तो ज़रा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये हमारा सर्कल है, अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई है तो इसी के पैरेलल एक यहाँ पे टेंजेंट बनाई जा सकती है, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई जा सकती है जो कि इसी के पैरेलल रहेगी। अब अगर इससे ज़्यादा टेंजेंट में बनाने की कोशिश करूँगा तो वो तो सेकेंट हो जाएगी, वो बीच में से पास हो जाएगी, तो ये पैरेलल तो होगी लेकिन वो सीकेंट लाइन हो जाएगी। तो एटमोस्ट हम 2 पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं, कितनी? अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट दी मोस्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, टेंजेंट और सर्कल के बीच का जो कॉमन पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है ये? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी फाइनली खत्म हो चुके हैं हमारे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। तो सेंटर क्या है हमारे सर्कल का? ओ। एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज़ 12 सेंटीमीटर, और OQ की लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, और हमको PQ जो कि टेंजेंट है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हमारा सर्कल हो गया। इस सर्कल के ऊपर सपोज करो कि ये हमारी टेंजेंट है जिसको हमने PQ नाम दिया है। अब ये P है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये कोई पॉइंट Q है जो आउटसाइड दी सर्कल है। सर्कल का सेंटर हमें O दिया हुआ है, तो हम सर्कल के सेंटर को O लिख लेते हैं और यहाँ से हम OQ को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगी रेडियस, और रेडियस की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब O से Q को ज्वाइन करते हैं, तो ये O से Q को ज्वाइन करने के बाद में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि हमें पता है कि एक रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को जब मिलती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। आपको एक और चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन में, OQ की लेंथ, और OQ की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक डायग्राम अलग से बना के। ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है POQ। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और जैसे कि आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये है आपको 5 सेंटीमीटर गिवन, OP 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड लेट अस कंसीडर कि ये जो PQ जिसकी हमको लेंथ निकालनी है टेंजेंट, ये है x सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने कंसीडर कर ली x सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो OP हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 12 सेंटीमीटर। तो बस अब जो जो भी चीज़ें गिवन हैं इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लगा रहे हैं इन ट्रायंगल OPQ, और ये OPQ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल्स टू 25 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 144 माइनस 25। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 144 माइनस 25। 144 माइनस 25 अगर हम करते हैं तो कितना बचेगा? 14 में से 5 गई 9, 3 में से 2 गई 1 और 1 एज दिस। तो यहाँ पे अंडर रूट में हमारे पास में बचेगा 119। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? PQ की लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 119 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट दी
वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एक सर्कल ड्रॉ करना है हमको और उस सर्कल के ऊपर हमको क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ये एक लाइन है हमारी, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल हमको दो लाइंस बनानी है, ठीक है, सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट। तो ये तो खुद ही सीकेंट है, इसके पैरेलल एक सीकेंट लाइन बना देते हैं हम, तो ये हमारी एक सीकेंट लाइन हो गई जो कि इसके पैरेलल है, और एक टेंजेंट लाइन जो कि इसके पैरेलल है वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट, ये हो गई हमारी टेंजेंट, ये हो गई हमारी गिवन लाइन, गिवन लाइन जिसके पैरेलल हमने सेकेंट और टेंजेंट्स बनाई हैं, और ये हो गई हमारी सीकेंट। तो फाइनली हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेकंड एक्सरसाइज की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।